हेलो बच्चों। लाइव क्लास है इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी बीच में बात करते रहने चाहिए। ओके, तो आज पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, जब मैंने आपको एक अनाउंसमेंट का वीडियो दिया था तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि आई एम टोटली न्यू टू इट, तो मुझे टाइम टू टाइम आपकी फीडबैक चाहिए कि मैं अपनी क्लासेस में क्या मैनिपुलेशंस करूं या क्या अपने स्टाइल को चेंज करूं कि आप उसको अच्छे ढंग से समझ पाओ, क्योंकि मेरा बेसिकली पर्पस स्ट्रेस को दूर करना है। तो मेरे पास जो फीडबैक्स आई हैं उसमें फर्स्ट फीडबैक ये है कि जो मेरी कल की यानी कि जो सेकंड क्लास थी वो थोड़ी फास्ट थी और बच्चों को उतने अच्छे से बीच में टाइम लिखने का नहीं मिला जैसे कि फर्स्ट क्लास में मिला था। तो आज मैंने उस क्लास का ख्याल रखा है कि मैंने क्लास को स्लो स्पीड में रखा है ताकि आप उसको साथ साथ लिख पाओ। और अगर सेकंड क्लास जो कल की थी हमारी, अगर बच्चों को उसमें ये प्रॉब्लम आई है तो वो एक बात और है कि प्रीमियर के दौरान ही वो बीच में पॉज करके उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं अगर उनको फास्ट लग रहा है तो। मैं ये किया करूँगी कि क्लास ओवर होने के बाद भी 10 मिनट्स ऑनलाइन ही रहूँगी ताकि जो बच्चों को पॉज करने की वजह से थोड़ा लेट हो गया है क्लास, वो मुझसे साथ के साथ उसी टाइम क्वेश्चंस को पूछ सकें। और जो मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ वो आपको मेरे जो भी उसमें डाउट आता है वो मैंने आपको बताया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि हमने टेलीग्राम पर एक बुक ग्रुप बनाया हुआ है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो इस ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते हैं, तो इट्स फाइन। हमारा मोबाइल नंबर 9911146638 है और 9891346638। ये बच्चे मुझे वहीं पर मैसेज कर रहे हैं एंड दे कैन मैसेज। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब एक बार हमारा ये कोर्स ओवर हो जाएगा तब मैं डाउट्स नहीं लूँगी, वो सेशन हमारा ओवर हो चुका होगा। सो इट्स बेटर कि आप सभी साथ के साथ अभी प्रैक्टिस कर लो और जो भी डाउट्स आते हैं जो ट्रिगो का चैप्टर चल रहा है उसी में पूछ लो। बाद में जब एक बार ट्रिगो का सेशन ओवर हो जाएगा तब मैं ट्रिगो के क्वेश्चंस को नहीं ले पाऊंगी, तब जो उस टाइम चैप्टर चल रहा होगा उसको लूँगी। फर्स्ट ऑफ मेन पॉइंट्स, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कहा कि जो कल के लेसन में हमने डिग्री के क्वेश्चंस किए थे वो उनको थोड़े टफ लग रहे हैं, तो ओके, कोई बात नहीं। आज का लेक्चर तो मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के एंड में मैं उनको एक बहुत ही स्पेसिफिक सा और मेथड दे दूंगी। एक उसमें बिल्कुल फिक्स स्टेप्स होते हैं ताकि वो उनको थोड़ा इजी लग सके, तो उन क्वेश्चंस को मैं तब साथ में लूँगी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं इस होप के साथ कि आप मुझे साथ के साथ फीडबैक देते रहोगे, प्लस इसको शेयर करते रहो। बेटा, आपको पता चल रहा है मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ। और अगर मुझे एक या दो मैसेज भी आ जाते हैं कि बच्चे थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा है उनका, तो बस मेरी वही सबसे बड़ी यहाँ से जो है, कुछ भी कह लो, मुझे अवार्ड है, रिवॉर्ड है, जो भी है। तो फीडबैक देते रहो, स्ट्रेसलेस होते रहो और इसको शेयर करते रहो ताकि बच्चे जुड़ते रहें और हमारी इंडिया का जो नेक्स्ट जनरेशन है इसकी वजह से कभी भी स्ट्रेस्ड फॉर्म में बड़ा ना हो। दिस इज़ माय विश। सो शेयर करते रहो इसको। ओके, लेट्स कम टू क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज के पार्ट में हम करने वाले हैं बेटा आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस। और बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होने की वजह से हमने क्या किया है, उन आइडेंटिटीज़ को एक सर्टेन 3 सेट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले मैं सेट 1 को ले रही हूँ, ठीक है। सेट 1 में क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो बेटा, आप अगर सोच रहे हो कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये साइन का थीटा है। देखो, अगर आप कर दोगे साइन ऑफ 30 प्लस 60 इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60 करके देखो, ये इक्वल नहीं आएगा, है ना। ये तो साइन 91 हो गया और ये कहाँ इक्वल है, 1/2 प्लस √3/2 के। तो अगर थीटा में आपका कुछ ऐसे प्लस या माइनस हो रहा है तो वो एक आइडेंटिटी की फॉर्म में होता है, जिसमें फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास आ गई साइन ऑफ ए प्लस बी
एंड जो सेकंड आइडेंटिटी इसी में है वो है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हो गई आपके पास दो साइन की। अब हम ले लेते हैं कॉस की दो। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फाइन। और अब आप ले लो कॉस ऑफ ए माइनस बी की। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो, जब कॉस में प्लस की आइडेंटिटी है तो बीच में माइनस है, और यहाँ अगर कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो बीच में प्लस है। हम अभी सिर्फ बेटा आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम इनकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। हमें फ़िलहाल अभी पहले आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना सीखना है। और एक आप और चीज़ देखो कि जैसे मैंने यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ लिखी है ना, इनको हम एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं इन दो को एक साथ कैसे लिखूँगी। साइन ऑफ ए प्लस बी तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मुझे दूसरी ही आइडेंटिटी इसमें से बनानी है, माइनस वाली, यानी साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी, माइनस बी की। तो बाकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो आप इसको और फर्स्ट आइडेंटिटी को और सेकंड आइडेंटिटी को कंपेयर करके देखो कि मैंने उनसे एक जॉइंट थर्ड आइडेंटिटी कैसे बना दी है। ठीक है, ओके। सिमिलरली आप देखो, फोर्थ और फिफ्थ को भी मैं कंबाइंड करके एक बनाऊंगी। ऐसा करना इसलिए सही है क्योंकि नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ ना हमें इस तरह से एक तो याद करना भी आसान रहेगा और लिखने में भी लगेगा थोड़ी कम है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी बेटर लगने वाला है। ओके, सो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यही आइडेंटिटी जब आपके पास माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस साइन हो गया है। ठीक है, अब टेन की भी लिख लें तो लेट्स राइट, दिस इज द सिक्स्थ वन। चलो सेवंथ कर लेते हैं। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब इसी के साथ एक और मैं लिखती हूँ नेगेटिव साइन के वाली। टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब देखो, इन्हीं दोनों को फिर से मैं कंबाइन करूँगी एट्थ, और यहाँ पर कौन सी लिखूँगी, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और यही जब मुझे इसकी नेगेटिव साइन वाली बनानी है तो ये वाले साइन हमारे इस तरह से एडजस्ट हो गए, एंड दिस इज आइडेंटिटी नंबर वन। तो जब मैं क्वेश्चंस को कर रही होंगी तो इसमें से थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ आइडेंटिटी को मैं वहाँ पर लिखूंगी। वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको अच्छे से एक बार लिख लोगे। सो राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स।
रिटन। ओके, अब देखो यहाँ पर ना बेटा, जो आइडेंटिटीज़ आपकी मैंने बताया था कि आप साइन को एक साथ कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैंने उनको ऑलरेडी एक साथ करके लिखा हुआ है। और आई होप जब बीच में आपने टाइम में आइडेंटिटीज़ को लिखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस टाइम की कौन सी आइडेंटिटी में कौन सा साइन कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, उससे पहले एक और बात देखो, ये जो साइन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी है ना, आप इन दोनों आइडेंटिटीज़ को अलग अलग लिखो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। नो नीड टू प्रूव, आप क्या करो, सिर्फ इसको एक बार लिख लो बस, है ना, ताकि अगर आप कभी आपको यूज़ करने को आए तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सको। ओके, तो चलो अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, और ये दे रखा है कि ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो, साइन ए की वैल्यू मुझे पॉजिटिव दे रखी है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो मुझे क्वेश्चन में उसको बताना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट वाली वैल्यू उसने ली है। सिमिलरली कॉस भी अगर उसने मुझे -12/13 दिया है, तो उसने मुझे बताया है कि ये π/2 से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। और उसने मुझसे पूछा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन को शुरू करते हैं और आइडेंटिटीज हमें क्या क्या कहती हैं। देखो, साइन ए माइनस बी में मेरे पास साइन ए तो है लेकिन कॉस ए नहीं है, और टेन ऑफ ए माइनस बी के लिए मुझे टेन ए भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए में से कॉस ए और टेन ए भी निकाल लेते हैं। देखो, इसके टू वेज हैं। एक तो है कि मैं ट्रायंगल मेथड लूँ, है ना, यहाँ पर थीटा डाल के 3 और 5, और पाइथागोरस से इसकी वैल्यू हमने निकाली और वो आ गई 4। ठीक है, वहाँ से मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, cos A is equal to 4/5, and tan of A is equal to 3/4। और फिर क्योंकि डेफिनेटली मेजरमेंट में तो मैं नेगेटिव साइन नहीं दूंगी, वापस जाके मैंने देखा कि A फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए सभी पॉजिटिव ही होंगे, और फिर साइन को मैंने ध्यान में नहीं रखा। अब जब हमने cos B लिया, दिस इज इक्वल टू -12/13, और फिर से हमने इसको लगा दिया ट्रायंगल में कि अगर ये थीटा है, ये 12 है और ये 13 है, तो बाय का पाइथागोरस ये 5 आ गया। और डेफिनेटली ट्रायंगल में लिखते हुए मैं साइन नहीं लगाऊंगी, है ना। तो अब इससे जब मैंने साइन ऑफ बी की वैल्यू निकाली, वो मुझे मिली 5/13, और जाके देखा थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसको नेगेटिव होना है, तो साइन मैंने लगा दिया। और tan ऑफ p है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाला है, तो वो मुझे मिल गई वैल्यू 5/12। बट अगर आपसे कहा जाता है कि आप प्रॉपर आइडेंटिटीज को यूज करके करो, तो देखो आप कैसे करोगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/5, है ना, फिर आप यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कॉस ए को वहाँ से निकाल के लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस माइनस। अभी फिलहाल आप प्लस माइनस लिखोगे, क्वाड्रेंट चेक करने के बाद हम उसको एडजस्ट कर देंगे। 9/25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। फिर आप मेंशन करोगे एज ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस 4/5। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आप ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हो, तो सिंपली इस तरह से सारी वैल्यूज को निकाल के हमने रख लिया है। अब वो हमसे जो जो बेटा पूछता जाएगा, हम उसमें वो वाली आइडेंटिटी यूज करते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले उसने मुझसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन ऑफ ए माइनस बी। सो पहले हमने आइडेंटिटी लिख दी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और फिर सबकी वैल्यूज पुट कर दी। 3/5, कॉस बी की वैल्यू है -12/13, माइनस कॉस ए की वैल्यू 4/5, इंटू साइन बी की वैल्यू -5/13।
अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा -16/65। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a माइनस b। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, कॉस ऑफ a प्लस बी। बस हमने सिंपली आइडेंटिटी को लिखना है बेटा और वैल्यूज को पुट कर देना है। बस यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि साइन कैसे असाइन करें हम। माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो वैल्यूज रख दो, cos A is 4/5, cos B is -12/13 minus sin A is 3/5 and sin B is -5/13 and just calculate it, this will be -33/65। अब हमारा कौन सा रह गया है, थर्ड इज tan of A minus B। तो सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी लिख दो, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। और अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है साइंस का ख्याल करते हुए। -5/12 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। देखो ये वाला जो साइन है ना, tan A के बीच में साथ जो माइनस लगा है वो आइडेंटिटी का है। तो अगर 5/12 के साथ नेगेटिव साइन होता तो उसको हम साथ में लेके चलते। और अब आप इसको कर दो कैलकुलेट तो आपको आंसर मिल जाएगा 16/63 एंड दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ दीज आइडेंटिटीज आर यूज्ड। अच्छा बेटे, आपको लास्ट क्लास में याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि आप किसी भी सेक्शन में जाओगे आपको इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस हर बार मिलने वाले हैं। तो जब हमने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट किया था तो हमने क्या किया था कि एन पाई के साथ जब यहाँ पर 4 या 6 या 3 होगा और कुछ भी साथ में प्लस माइनस थीटा और एक्स नहीं होगा तो वैल्यू टेबल यूज होगी। अब यहाँ पर जो आपके इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस है ना बेटा, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा ना वो आपका, जैसे 4 इंटू 3, ये तीनों ही वैल्यू टेबल का पार्ट है ना, 4 3 ज़ा 12। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें या इसमें ब्रेक हो रहा है, जो दोनों वैल्यू टेबल में आते हैं। या 6 इंटू 4 करोगे तो 24 12 का मल्टीपल है, 6 और 4 दोनों आपके वैल्यू टेबल वाले में आते हैं। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके ऐसे दो नंबर्स मिल रहे हों जो वैल्यू टेबल के पार्ट में आते हों तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर आपकी ये जो हमने सेट 1 ऑफ आइडेंटिटीज ली हैं ये यूज़ होने वाला है। अब देखो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें ब्रेक कर लें। जैसे अगर आपके पास 5π/12 है तो आप ज़रा π/4 प्लस π/6 लिख कर देखो तो आपको 5π/12 भी मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, साइन ऑफ a प्लस बी की। अब लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन फाइनली पहुँच गया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, साइन π/4 कॉस π/6 प्लस कॉस π/4 साइन π/6, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 1/√2 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2। ओके, सिंपल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आप किसी तरह से tan π/12 को भी कुछ इसी तरह से ब्रेक करने की कोशिश करो ताकि आपकी बन जाए आइडेंटिटी। tan π/4 को अगर हम 12 को करेंगे तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस π/6, आई थिंक हाँ हो गया। तो बस अब आप इसमें लगा दो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब आपने क्या करना है, फाइनली आप देख रहे हो बेटे आप वैल्यू टेबल पर ही पहुंच गए हो। 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 और इसको आप
सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अच्छा, जनरली क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, है ना, बट ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा रेशो की फॉर्म में होती हैं। तो अगर हमारे को यहाँ पर ये इस तरह से मिल रहा है तो दिस इज़ रेशो, इनको हम इस तरह से छोड़ सकते हैं। ओके, अब मेरे पास क्या बचा? ओके, थर्ड, 13 tan of 13 pi by 12, tan of 13 pi by 12, दिस इज पार्ट 3। इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करना बेटे। पाई प्लस, अरे वाह, इसमें तो अलाइड एंगल भी यूज करने को मिल गया हमें। देखो आपके पास tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 12 आ गया। तो क्या है, अब वापस चले अलाइड एंगल पे। पाई प्लस पाई बाय 12 दैट मीन्स इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 12। दैट मीन्स ये क्वेश्चन तो आपका वापस ऊपर ही पहुंच गया है ना। अब देखो बेटा, इवैल्यूएशन में ही ना मैं एक आपके पास और लेती हूँ, 7 पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 12 और साइन पाई बाय 4। ये उसने आपको कह दिया इवैल्यूएट, ठीक है। तो डेफिनेटली आप 7 पाई बाय 12 को उस ऊपर वाले मेथड से तो नहीं निकालोगे। तो आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करोगे और चेक करोगे कि जो 7 पाई बाय 12 और कॉस पाई बाय 4, आपको ये कुछ क्या दिख रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियरली आपको आइडेंटिटी दिख रही है। बस क्या है कि अब की बार हमें राइट हैंड साइड दे रखी है, तो हम भी क्या करेंगे, आइडेंटिटी को इसी फॉर्म में लिख लेंगे, यूजिंग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो बेटा, अदरवाइज आइडेंटिटी में हम ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और आप लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जिसमें यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमें दे रखी है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो थोड़ा मैथमेटिकली ना चीज़ को देखने में मज़ा आता है। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू √3/2। और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 4 में मैंने लिखा कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस एक्स। अब सबसे पहले बेटा आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 है, वैल्यू टेबल डायरेक्ट इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस एक्स है। हमने कितनी बार कहा है कि अगर पाई के साथ 4, 3 या 6 है और प्लस माइनस एक्स नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू टेबल होती है। पर अगर इस तरह से है तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फाइनली हम वैल्यू टेबल पे पहुंच जाएंगे, वो अलग बात है। तो ठीक है, पहले मैं इसमें कॉस ऑफ ए प्लस बी की कर रही हूँ इस पार्ट में। दिस इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस, अब इसमें मैं cos ऑफ A माइनस B की करूँगी, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये तो आपका सीधा सीधा ही कैंसिल आउट हो गया। ये किसके इक्वल हो गया? 2 cos पाई बाय 4 इंटू cos x is equal to 2, cos pi by 4 is equal to 1 by √2 and cos x, and this is √2 cos x, and this is the right hand side and hence proved। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चन को देख के आपने सिर्फ उसके बेसिक पॉइंट को सोचना है। जैसे कि कोई सोचेगा यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर tan एक्स है, तो हम इससे इस पे कैसे पहुँचेंगे? नहीं सोचो, सिर्फ उस पार्ट को पकड़ो जिसमें आपको आइडेंटिटी अप्लाई करने लग रहा है कि सूटेबल है। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को और लिख दिया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। और क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों जगह आइडेंटिटी लगा दी, ऊपर प्लस वाली लगा दी
साइन ए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर tan x दिख रहा है ना? sin x आपके पास है, सिर्फ एक टर्म पे ध्यान दो। अगर आप इसको cos x से डिवाइड कर देते हो और cos x y को भी उड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, हर टर्म को आपने देखो, उसने आपको ना फर्स्ट वाले पार्ट ने आइडिया दे दिया है। आपने इसको हर टर्म को sin x cos y आपको दे रखा है, पहली टर्म को आपने सोचा और cos x cos y से डिवाइड कर दिया। सिर्फ एक टर्म को सोचो, क्या पता बाकी टर्म्स अपने आप बनने लग जाएं। अब करोगे तो ये तो सब सेम ही होंगी ना, cos x cos y अपॉन sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। देखो आपका बनना शुरू हो चुका है। cos y कैंसल्ड, cos x कैंसल्ड, cos एंड cos y कैंसल्ड। तो क्या बन गया आपका, sin x अपॉन cos x tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। सी डन। तो कुछ अगर मान लो मैं जनरली इसको पकड़ के बैठ जाती और सोचने लग जाती कि पता नहीं क्या होगा, तो शायद मैं अपने आंसर तक कभी ना पहुंच पाती, है ना? मैंने देखा कि ठीक है, क्वेश्चन है, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, और फिर अब जो मुझे मिला मैंने उसको ऑब्जर्व किया राइट हैंड साइड के व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और फाइनली मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया। सो पार्ट 1 की आइडेंटिटीज़ के लिए ये सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं। ये मैं 2 मिनट आपको दे रही हूँ, रोल करती रहूँगी स्क्रीन को, नोट देम इन योर नोटबुक्स। Okay, now it's a little assignment. Complete it. If any doubt, ask me on our Telegram group. Okay, this part is done now. Now come to second set of identities. देखो बेटा, ये मैंने पहले वाली दो आइडेंटिटीज उठाई हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आपके पास ऐसा समझो, ये दो इक्वेशंस हैं। एक बार आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करो और एक बार दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। देखो आपको ना ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक बार ऐड करने पर और एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर। सिमिलरली जो कॉस की आइडेंटिटीज़ है ना, आप एक बार उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये मिल जाएंगी।
इसी तरह से सेट ऑफ 3 जो आइडेंटिटीज़ का है वो भी मैंने लिया है इसके अंदर ही, है ना। आप ये देखो कि ये भी आइडेंटिटीज़ आपकी इन्हीं में से निकली हुई हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी आइडेंटिटीज़ आपके सामने आ गई हैं तो आप इनको याद क्या करो। लेकिन देखो हर एक में एक पैटर्न है। एक साइड आपको एडिशन वाली मिलेगी इस सेट में भी और इस सेट में भी। एक साइड आपको मल्टीप्लिकेशन वाली मिलेगी। जो मल्टीप्लिकेशन वाली साइड है ना, पहले आप एडिशन वाली साइड पे देखो। देखो इस आइडेंटिटी में एडिशन वाली साइड में दोनों साइन है और बीच में प्लस साइन है। तो अगर यहाँ एडिशन वाली में दोनों साइन हैं तो मल्टीप्लिकेशन की साइड पर एक साइन है और एक कॉस है। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन की साइड पर एक साइन है और एक कॉस है। जो ऊपर वाला सेट है उसमें थर्ड आइडेंटिटी को देखो, चारों कॉस है। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू थर्ड लाइन ब्लू लाइन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइड में अगर दोनों कॉस हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों कॉस हैं। जो सेकंड लास्ट आइडेंटिटी है आप देखो, अगर एडिशन में दोनों कॉस हैं तो चारों ही कॉस हैं। इसी तरह से सेट 2 में फोर्थ 2 साइन ए साइन बी अगर है, कॉस वाली साइड एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर दो कॉस के बीच में नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन हैं। ऐसे ही लास्ट वाली आइडेंटिटी पर आ जाओ सेट 3 में, कि अगर दो कॉस के बीच में नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन हैं। बस आपने इसके अंदर प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया है अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। चलो झटपट से ना इनको 2 मिनट में कॉपी में लिखो, फिर हम इन पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके करें बेटा स्टार्ट। देखो अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया cos 5 पाई/12 cos पाई/2, और मैंने यहाँ से देखा मेरे पास 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है वो यहाँ पर लग सकती है। तो पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कर दिया डिवाइड भी। ठीक है, अब इस पार्ट में मैंने आइडेंटिटी लगा दी क्या, cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। ये 1/2 यहाँ पर है और ये आइडेंटिटी में एडजस्ट हो गया तो ये बन गया cos ऑफ 5 पाई/12 प्लस पाई/12 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई/12 minus pi/12. Now just solve it, 1/2 cos of 5 plus 1 6, so this will be pi/2 plus cos of 4 minus 1 3 pi/3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ pi/2 तो आपके पास हो गया 0 और कॉस ऑफ pi/3 यानी कि कॉस ऑफ 60 हो गया 1/2। सो आंसर इज 1/4 एंड इट्स डन। मुझे लगता है कि अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ रही हैं तो डेफिनेटली मेरे से पहले इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और स्पीड से पेपर पर अपने आप सॉल्व करना शुरू करो और मेरे साथ करते रहो टैली। मैंने इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और आपकी बार इसमें आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी? फर्स्ट वन, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, ये तो 1/2 ऐसा रहा, साइन ऑफ ए
प्लस बी प्लस साइन ऑफ a minus b, this is equal to 1 by 2 sine of pi by 2 plus sine of pi by 3 is equal to 1 by 2 sine pi by 2 1 plus sine pi by 3 यानी कि sine 60 is root 3 by 2 which is equal to 2 plus root 3 by 2 और 2 plus root 3 by 4 and this is the answer। कर लिया था मेरे से पहले? ओके नहीं तो साथ में कर दो, इट्स ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखो बेटा, आपके पास आइडेंटिटी तो 2 cos A cos B की है, लेकिन यहाँ पर 12 डिग्री 48 डिग्री और 72 डिग्री तीन वैल्यूज कॉस की आपको दे रखी हैं। तो कोई बात नहीं, हम भी क्या करते हैं, अगर हमारे पास आइडेंटिटी दो कॉस ए और कॉस बी की है तो हम इनको पेयर करके इसको छोड़ देते हैं अलग। ठीक है, अब याद करो हमने कैसे आइडेंटिटी याद करी थी। 2 cos ए cos b, अगर कॉस के प्लस माइनस के साइड पर बीच में पॉजिटिव साइन होता है तो आइडेंटिटी में आपके पास कॉस 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 होता है, और यहाँ पर इसका मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। तो हो जाएगा कॉस ऑफ 12 प्लस 48 प्लस कॉस ऑफ 12 minus 48 and this cos of 72 degree as it is. Next step 2, this is cos 60 degree plus cos. Now अभी आपको minus 36 degree मिल रहा है and as cos is an even function, तो इसका मतलब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। जो ये cos -36 है ये 36 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो अलाइड एंगल में जाके इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट को एक बार बस दोबारा देख लो। दिस इज cos 72 डिग्री। नाउ अब हमको क्या करना चाहिए बेटा, जस्ट ब्रैकेट को हम लोग खोल देंगे। 1 by 2 2 cos सॉरी नो उल्टा हो गया ना ये आपके पास, ओके। 2 1 by 2 cos 72 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री cos 72 डिग्री। आपको यहाँ पर फिर से नज़र आ रहा है बेटे कि आइडेंटिटी लगने वाली हो रही है, तो हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं एलसीएम। और ये जो आपके पास 2 आया ये इससे कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 72 डिग्री, इसमें फिर से एक बार लगा दें, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर से इवन फंक्शन की जगह हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। अब हमें चाहिए कॉस 36 और हमारे पास ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम फिर से क्या करते हैं, इस cos 108 को ना अलाइड एंगल में ले जाके देखते हैं, है ना। cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा हो गया। ये दोनों हो गए आपके कैंसिल आउट और आंसर आपका बन गया cos ऑफ 36 डिग्री। फाइन, ओके। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप इसको खुद कर कर देखो अपने आप, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी कर कर देखो।
अगर किसी बच्चे का हो जाता है स्पीड फास्ट है तो वो बीच में टाइम को वेस्ट नहीं करे, वो आइडेंटिटीज़ को थोड़ा थोड़ा लर्न करना स्टार्ट कर दे ताकि बाद में उसका टाइम बच सके। और जो बच्चे स्लो हैं उनको भी अपने काम को पूरा करने का चांस मिल सके। डन। सेट 3 की आइडेंटिटीज़ में से अब 2-3 क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी मतलब कि क्या मतलब है कि जो अगर कॉस में एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइड में बीच में नेगेटिव साइन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन होते हैं, तो बस कर लो याद, -2 साइन सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइड में दोनों साइन हैं तो मल्टीप्लिकेशन में 100% एक साइन और एक कॉस होगा, तो ये हो गया 2 साइन, और जो सी ये नेगेटिव साइन है वो साइन ही यहाँ पर आता है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ भी पॉजिटिव आता, तो ये क्या बन गया आपका साइन ऑफ 9x माइनस 5x/2 सॉरी 17x minus 3x by 2 and cos of 17x plus 3x by 2. This is equal to -2 sine 9 plus 5 14 7x and sine of 2x upon 2 sine 7x cos 10x. Cancelled out, minus sine of 2x upon cos of 10x, and it's done. This is the right hand side. So just गेम ऑफ आइडेंटिटीज है ना। अगर हमें पता है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी तो इट्स डन। अब आप देखो बेटा, हमारे पास आइडेंटिटी 2 टर्म्स में है लेकिन यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो जैसे दे रखा है पहले इसमें लगा दो और फिर इसमें लगा दो, वो भी हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ कॉमन निकला है इसलिए हम ना स्मार्टली पहले पेयर कर लेते हैं। देखो इसके थीटा और इसके थीटा का सम 8 है, इसके थीटा और इसके थीटा का सम 8x है, तो हम क्या करते हैं इनको अकॉर्डिंगली पेयर कर लेते हैं। साइन x प्लस साइन 7x एक ग्रुप बना लो, प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x दूसरा ग्रुप बना लो। इसमें लगा दो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 cos c minus d/2. This is equal to 2 sin c plus d 8x sin 4x और cos c minus d यानी 6x/2 यानी कि -3x, और क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो बाद में हम इस साइन को ख़त्म कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी क्या हो गया 3x प्लस 5x 8x/2 4x एंड cos 2x/2। नेगेटिव साइन इवन फंक्शन की वजह से हमने फिर से इग्नोर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आपने 2 साइन 4x निकाल दिया कॉमन, और साइन ऑफ कॉस ऑफ -3x इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस कॉस ऑफ -x कॉस x। बस एक बार इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दो, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है कहीं पर भी
तो हम उसको अगर सीधा cos x भी लिखते हैं ड्यू टू इवन फंक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 4 sin 4x cos 2x cos x and this is the right hand side and it's done. Okay, now देख लो एक मिनट इसको। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज करो चैट बॉक्स में। ओके, अभी मैं आपको इसको करने का टाइम देती हूँ। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। पूरा टाइम दे रही हूँ अभी मैं आपको इसको करने का। देखो बेटा, ये आपके पास cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर है। अब मैं चाहूँ तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊँ, है ना, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहीं पर भी यूज होती है। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड पर देखा और पहले 1 मिनट के लिए इसको सोचा तो मुझे लगा कि जो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी है उसी में मेरे पास आता है 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बजाय मैं यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाऊं, मैं ये वाली cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाऊंगी। उसको लगा के मैंने शुरू कर दिया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में लगा दिया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी आपका cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है, यहाँ पर भी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है और उनके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है। तो कॉमन निकालते हुए मुझे ध्यान रखना है कि मैं स्क्वायर के साथ कॉमन निकालूं। तो स्क्वायर से बाहर 4 आ गया और cos के ऊपर भी मैंने पहले स्क्वायर लगा के इसको कॉमन निकाल दिया। अब मेरे पास जो अंदर बचा, एक तो ये बचा विद इन स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस एक ये बच गया, वो भी स्क्वायर पावर है उसके ऊपर, उसको नहीं भूलना। ठीक है, ये तो हो गई हमारी राइट हैंड साइड एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Therefore, our final result is 4 cos square alpha minus beta by 2 and it's done. अभी मैं आपको दे रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, आप इसको लिखो। और फिर से कह रही हूँ, जिन जो बच्चे जल्दी हैं, फास्ट हैं लिखने में, वो इनको लिखने के बाद बैठे नहीं, आइडेंटिटीज को रिवाइज करना शुरू कर दे।
डन। ओके, अब एक आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, दिस इज़ फॉर होमवर्क, ठीक है। और ये आपने करना है एज होमवर्क, नोट डाउन कर लो। लास्ट जो असाइनमेंट था उसमें से सिर्फ एक दो बच्चों के डाउट्स मेरे पास आए हैं, सो प्लीज़ डाउट्स सेंड करते रहो। जिन बच्चों का हो गया वो जा सकते हैं। अभी मैं और ऑनलाइन हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पॉज़ किया होगा और उनका थोड़ा लेट हो गया होगा। लेकिन अगर आपका सबका हो गया है तो कोई भी छोड़कर जा सकता है इस टाइम। क्वेश्चंस अगर किसी के रह गए हों तो आप देख सकते हो। ओके, सो आई होप बच्चों आज की स्पीड डेफिनेटली ठीक होगी, है ना। पर अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे लिख कर भेजते रहो, बस लर्न अच्छे से करो और खूब अच्छे से नंबर लेके आओ बस। अभी क्लास ख़त्म एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।